मूवी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी सिटी में होती है जहां कभी भी सूरज नहीं निकलता, जिस वजह से यहां हमेशा अंधेरा ही रहता है। हर रात 12 बजे किसी वजह से इस सिटी के सारे लोग 5 मिनट के लिए मर जाते हैं और जब उन्हें होश वापस आता है उन्हें अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। मूवी की शुरुआत में जॉन मर्डॉक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। उसकी नींद किसी और इंसान के बाथरूम में खुलती है। जॉन को ये नहीं पता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, वो पिछले 1 हफ्ते से क्या कर रहा था, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं है। कुछ देर बाद वो अपने कपड़े पहन लेता है और उस जगह में कुछ ढूंढने लगता। तभी जॉन को वहां पर रखा एक ब्रीफकेस नजर आता है जिसमें KH लिखा हुआ है। उसे खोलते ही जॉन को उसमें एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है। उस कार्ड में शेल बीच का नाम लिखा हुआ है। जॉन को इस जगह के बारे में पूरी तरह तो कुछ याद नहीं, लेकिन उसे फिर भी पता है कि ये जगह उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वहां रखा एक फोन बजने लगता है। डरा हुआ जॉन उस फोन को उठा लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर श्रेबर नाम का एक आदमी है। वो जॉन को बता रहा है कि उसकी बॉडी पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया उसकी मेमोरी को मिटा दिया गया। लेकिन जॉन के पास अभी भी कुछ ऐसा है जिस वजह से कुछ खतरनाक लोग उसे ढूंढ रहे हैं। जॉन को ये सब बताते ही डॉक्टर फोन काट देता है। इसके बाद जॉन उस जगह को अच्छे से चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो एक होटल में है। आगे बढ़ते वक्त जॉन को एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे देख वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। तभी उसे 3 बहुत ही लंबे आदमी नजर आते हैं जो उसकी ओर आ रहे हैं। जॉन वहां से भाग लॉबी तक आ जाता है, जहां वो ये नोटिस करता है कि सभी सो रहे हैं, यहां तक कि लिफ्ट में खड़ी एक औरत भी अपनी जगह में खड़े खड़े ही सो गई है। देखने से ऐसा लग रहा है कि उनमें कोई जान ही नहीं है। लेकिन तभी 12 बज जाते हैं और वो सभी लोगों को होश वापस आने लगता है। जॉन को ये देख बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, जिस वजह से वो होटल से कहीं दूर जाने लगता है। कुछ देर बाद ही वो अजीब से दिखने वाले आदमी होटल रिसेप्शनिस्ट के पास आके उससे जॉन के बारे में पूछते हैं। जब वो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, वो आदमी उसे एक इंजेक्शन लगा के मार देते हैं। किसी और जगह एमा नाम की एक सिंगर को डॉक्टर श्रेबर कांटेक्ट कर ये कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एमा और कोई नहीं बल्कि जॉन की वाइफ है। जब वो दोनों मिलते हैं, डॉक्टर एमा को बताता है कि जॉन की मेमोरी मिटा दी गई है और कुछ बुरे लोग जॉन को मारना चाहते हैं। डॉक्टर चाहता है कि एमा जॉन को ढूंढने में उसकी हेल्प करे और उसे इस बारे में वार्न कर दे। एमा को समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में इंस्पेक्टर बम्स्टेड होटल में रिसेप्शनिस्ट की बॉडी देखने आता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। यहाँ ये पता चलता है कि एक ही हफ्ते में ये इस तरह का 6वां मर्डर केस है। क्योंकि जॉन उसी होटल में रह रहा था, इंस्पेक्टर बम्स्टेड को लगता है कि ये सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं। वो फिर एमा को पुलिस स्टेशन बुला के ये कहता है कि अपने हस्बैंड से कहो कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। इसी बीच जॉन को सिटी में घूमता हुआ दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा डर हुआ है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में ये सब हो क्या रहा है। थोड़ा आगे जाते ही उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। फिर वो ये नोटिस करता है कि उसकी फिंगरप्रिंट्स ग्लो कर रहे हैं। तभी वो ये भी नोटिस करता है कि वो एक होर्डिंग बोर्ड के सामने खड़ा हुआ है जिसमें शेल बीच का एड लगा हुआ है। ये वही बीच है जो जॉन को उस ग्रीटिंग कार्ड में मिला था। जॉन को लगता है कि उसे उस होर्डिंग में कुछ क्लू मिल सकता है, इसलिए वो ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे होटल में मिले वो 3 आदमी रोक लेते हैं। वो लोग अपने आप को द स्ट्रेंजर्स कहते हैं। उनमें से एक जॉन को अपनी पावर का यूज करके सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन पर इसका कोई असर नहीं होता। ये देख स्ट्रेंजर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जॉन अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स का यूज करके उन लोगों को अच्छा मजा चखाता है। अगले सीन में स्ट्रेंजर्स के हाइडआउट को दिखाया जाता है जो जमीन के बहुत नीचे बना हुआ है। वहां सब ये देख के शॉक में हैं कि जॉन के पास भी उन जैसी ही पावर्स हैं। यहाँ ये बताया जाता है कि कुछ सालों पहले जॉन पर स्ट्रेंजर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम इम्प्रिंटिंग था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और स्ट्रेंजर्स ने जॉन को जाने दिया। लेकिन अब ये देख कि जॉन के पास भी उनकी जैसी ही पावर्स हैं, वो लोग उसे मार देना चाहते हैं। इसी बीच एमा को दिखाया जाता है वो पुलिस स्टेशन से वापस आ गई है। वो घर पहुंच के देखती है कि जॉन उसका इंतजार कर रहा है। जॉन को एमा याद नहीं है, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि वो इसी एड्रेस में रहता है क्योंकि ये उसके बिजनेस कार्ड में लिखा हुआ है।
एमा उससे पूछती है कि वो पिछले 3 हफ्तों से कहाँ गायब था, लेकिन जॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो तो एमा से ये कहता है कि उसे तो अपना नाम भी अपना वॉलेट देखने के बाद याद आया। एमा फिर जॉन को बताती है कि पुलिस को लगता है कि उसने 6 औरतों का खून किया है। ये सुनते ही जॉन डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। 12 बजने से कुछ देर पहले द स्ट्रेंजर्स अपने हाइड आउट पर एक मीटिंग करने के लिए जमा होते हैं। डॉक्टर श्रेबर वहां पर अकेला इंसान है और देख के ऐसा लग रहा है कि वही स्ट्रेंजर्स के साइंस डिपार्टमेंट का हेड है। जैसे ही 12 बजते हैं, उनका लीडर मिस्टर बुक सबके सामने आता है और ये ऑर्डर देता है कि सब कुछ बंद कर दो। जैसे ही वो ऐसा कहता है, सारे स्ट्रेंजर्स मेडिटेशन मोड में चले जाते हैं और ऊपर बनी पूरी सिटी रुक जाती है। लोग अपनी ही जगह पर बेहोश होने लगते हैं, ट्रेनें रुक जाती हैं, ट्रैफिक थमने लगता है। लेकिन अजीब बात यह है कि पूरी सिटी में सिर्फ जॉन ही ऐसा इंसान है जो अभी तक बेहोश नहीं हुआ है। वो बेहोश पड़े लोगों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी जॉन ये भी नोटिस करता है कि सिटी के नीचे से बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऊपर आ रही हैं। ये देख जॉन को लगता है कि बहुत जल्द कुछ बुरा होने वाला है। तभी स्ट्रेंजर्स डॉक्टर श्रेबर के साथ सिटी में आते हैं और ट्यूनिंग नाम की एक प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस में वो सभी सिटी के कुछ रैंडम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें एक इंजेक्शन देके उनकी मेमोरी पूरी तरह इरेज कर देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और स्ट्रेंजर्स अब सिटी के नीचे बने अड्डे में जा चुके हैं और सिटी के लोगों को भी अब धीरे धीरे होश वापस आने लगा है। लेकिन इस बार उन्हें अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो सभी अब एक नए इंसान की लाइफ जिएंगे। उदाहरण के लिए 5 मिनट पहले अगर कोई डॉक्टर था तो वो अब एक सीरियल किलर भी हो सकता है। ट्यूनिंग के बाद स्ट्रेंजर्स फिर से अपना फोकस जॉन की तरफ ले आते हैं। क्योंकि स्ट्रेंजर्स अपनी पावर्स का यूज करके उसे सुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर श्रेबर ने एक इंजेक्शन तैयार किया है। इस इंजेक्शन में जॉन की सारी सबकॉन्शियस मेमोरीज स्टोर्ड हैं। अब उन्हें बस यही करना है कि ये इंजेक्शन उनमें से किसी एक स्ट्रेंजर सर को लगाना है ताकि वो जॉन को ट्रैक कर सकें। सभी डॉक्टर को कंफ्यूज्ड होकर देख रहे हैं। तभी मिस्टर हैंड नाम का एक स्ट्रेंजर्स निकल के सबके सामने आता है और इंजेक्शन लगाने के लिए रेडी हो जाता है। उनका लीडर मिस्टर बुक ग्रीन सिग्नल दे देता है और कुछ देर बाद ही मिस्टर हैंड को वो अजीब सा इंजेक्शन लगा दिया जाता है। थोड़ी देर तो उसे परेशानी होती है, लेकिन कुछ देर बाद ही मिस्टर हैंड जॉन की सारी मेमोरीज के साथ उठता है। अगले सीन में जॉन को मेट्रो से शेल बीच जाते हुए दिखाया जाता है। वो रास्ते में कुछ लोगों से वहां जाने के डायरेक्शंस पूछता है, लेकिन अजीब बात यह है कि किसी को भी वहां जाने का रास्ता याद ही नहीं। जॉन परेशान होकर फिर से उस ग्रीटिंग कार्ड को देखने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसमें कार्ल हैरिस लिखा हुआ है। ये वही नाम है जिसके इनिशियल्स जॉन को होटल में मिले ब्रीफकेस में मिले थे। कुछ देर बाद ही जॉन कार्ल का एड्रेस ढूंढकर उसके घर पहुंच जाता है। कार्ल को याद है कि वो बचपन में जॉन को जानता था, लेकिन जॉन के बड़े होने के बाद की कोई भी चीज उसे याद नहीं है। तभी जॉन कार्ल से ये पूछ लेता है कि इस सिटी में हमेशा अंधेरा क्यों रहता है, लेकिन जॉन की बात का रिप्लाई ना देते हुए कार्ल उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। जॉन के दूसरे रूम में जाते ही कार्ल एमा को कॉल करके ये बता देता है कि जॉन यहाँ आया हुआ है। एमा फिर ये बात इंस्पेक्टर बमस्टेड को बता देती है। फिर वो दोनों कार्ल के घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर हैंड ने पहले ही जॉन को ट्रैक कर लिया था। जैसे ही जॉन को ये पता चलता है कि कार्ल ने उसके बारे में किसी को बताया है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही स्ट्रेंजर्स वहां पर आ गए थे और जॉन दिखते ही उन्होंने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से अपनी पावर्स का यूज करके जॉन अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। वो जैसे तैसे नीचे बनी रोड पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी स्ट्रेंजर्स उसे फिर से घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो जॉन को कुछ कर पाते, एमा और इंस्पेक्टर एक कार में वहां आकर जॉन को भगा ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां इंस्पेक्टर बमस्टेड जॉन से पूछताछ कर रहा है। उसे अभी भी लगता है कि उन मर्डर्स के पीछे जॉन का ही हाथ है। जॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इंस्पेक्टर से ही क्वेश्चन करने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें शेल बीच का रास्ता याद है? जैसे जॉन को उम्मीद थी, इंस्पेक्टर कहता है कि वो शेल बीच पहले बहुत बार गया हुआ है, लेकिन उसे वहां जाने का रास्ता याद नहीं है। इसके बाद जॉन उससे पूछता है कि उनकी सिटी में हमेशा रात क्यों होती है और उनमें से किसी को भी दिन की कोई मेमोरी क्यों याद नहीं है। इसके बाद जॉन वहां रखी एक बुक को हवा में फ्लोट करके इंस्पेक्टर को यह प्रूव करने की कोशिश करता है कि उनकी सिटी को कोई सुपर नेचुरल पावर्स चला रही है। कुछ देर बाद ही मिस्टर हैंड कुछ और स्ट्रेंजर्स के साथ पुलिस स्टेशन आ जाता है और जॉन को ढूंढने लगता है। वो सभी पुलिस वालों को सुला देते हैं, फिर अंदर बने जेल की ओर जाने लगते हैं।
लेकिन उन्हें पता चलता है कि जॉन वहां से पहले ही भाग चुका है। इसी बीच जॉन को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। वो उससे पता करना चाहता है कि उनकी सिटी में ये सब हो क्या रहा है। वो ये भी पूछता है कि स्ट्रेंजर्स उसे मारना क्यों चाहते हैं। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है और फिर जॉन को एक्सप्लेन करता है कि वो सभी एक बहुत बड़े लेवल पर होने वाले एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं जिसे स्ट्रेंजर्स कंडक्ट कर रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर वहां आकर डॉक्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहां हमें ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर ने खुद ही जॉन को जेल से जाने दिया था क्योंकि उसे भी आंसर्स चाहिए। इसके बाद जॉन और इंस्पेक्टर मिलके डॉक्टर को फोर्स करने लगते हैं ताकि वो उन्हें शेल बीच ले जाए। वो सभी एक कार में बैठकर वहां जाने लगते हैं, लेकिन किसी वजह से डॉक्टर बार बार ये कहे जा रहा है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ देर बाद ही उन्हें एक डेड एंड मिलता है। शेल बीच तक ले जाने वाला ब्रिज अपनी जगह से गायब था, इसलिए ये तीनों एक बोट का यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर फाइनली ये एक्सप्लेन करता है कि उनकी सिटी में हो क्या रहा है। वो ये कहता है कि ये स्ट्रेंजर्स दूसरे प्लैनेट्स से यहाँ आए एलियंस हैं। उनका प्लैनेट धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था और उन्हें रहने के लिए एक नया घर चाहिए था, लेकिन इन एलियंस के पास कोई आत्मा नहीं है जो इन्हें इंसानों से अलग बनाता है। एलियंस किसी भी तरह अपने लोगों को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नई सिटी बनाई और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से लोगों को किडनैप कर यहाँ रखा ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। हर रात 12 बजे वो पूरी सिटी को रोक लोगों में नई मेमोरीज डालकर ये देखते हैं कि उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं। ऐसा करके वो इंसानों की आत्मा को समझना चाहते हैं और उन जैसा बनना चाहते हैं। डॉक्टर उन्हें आगे ये बताता है कि वो टाउन का सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए स्ट्रेंजर्स उसकी मेमोरी कभी नहीं मिटाते। जॉन फिर पूछता है कि यहाँ पर हमेशा अंधेरा क्यों रहता है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि स्ट्रेंजर्स को लाइट से डर लगता है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी सिटी बनाई जहां कभी दिन ही नहीं होता। कुछ देर बाद ही वो सभी शेल बीच तक पहुंच जाते हैं, जो कि वॉल पर लगा एक पोस्टर भर है। ये देख जॉन और इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए वो एक आयरन बार लेकर उस वॉल पर बार बार अटैक करने लगते हैं। फाइनली वो वॉल भी टूट जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो असल में स्पेस में हैं। तभी मिस्टर हैंड और बाकी स्ट्रेंजर्स वहां एमा के साथ पहुंच जाते हैं। वो जॉन को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो एमा को मार देंगे। इंस्पेक्टर स्ट्रेंजर्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्पेस में मारने के लिए फेंक दिया जाता है। मरने से पहले वो देखता है कि ये सिटी स्पेस में ही फ्लोट कर रहा एक स्पेसशिप भर है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हैंड एमा का यूज करके जॉन को पकड़ ही लेता है। अगले सीन में जॉन को एक कुर्सी में बांधा हुआ दिखाया जाता है और सभी स्ट्रेंजर्स उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका लीडर मिस्टर बुक कहता है कि वो जॉन के साथ कुछ और ही करना चाहता है। वो डॉक्टर को वहां बुलाकर कहता है कि वो जॉन के बॉडी में एक इम्प्रिंट इंजेक्ट कर दे। ऐसा करते ही जॉन की आत्मा सारे स्ट्रेंजर्स के अंदर आ जाएगी। डॉक्टर भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन इम्प्रिंट इंजेक्ट करने की जगह वो जॉन को उसकी पुरानी सारी मेमोरीज इंजेक्ट कर देता है। ऐसा करते ही जॉन की सारी मेमोरीज उसकी आंखों के सामने आने लगती है। यहाँ जॉन को ये पता चलता है कि उसका जन्म शेल बीच नाम की जगह में ही हुआ था। उन्हें एक मेमोरी में डॉक्टर उसे बता रहा है कि वो स्ट्रेंजर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वो उन सभी को अकेले ही हरा सकता है। ये सुनते ही जॉन को अपनी फुल पावर्स का एहसास होता है, जिस वजह से वो अपने आप को कुर्सी से छुड़ा लेता है। वो फिर एक एक करके सभी स्ट्रेंजर्स को हवा में उठाकर फेंकने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर हैंड उससे लड़ने आता है। वो दोनों ही इतने पावरफुल हैं कि वो पूरे कंपाउंड को ही बर्बाद कर देते हैं, जिस वजह से वो अब हवा में लड़ाई कर रहे हैं। मिस्टर हैंड एक नाइफ का यूज करके जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन अपनी पावर्स का यूज करके उसे मिस्टर हैंड की ओर मोड़ देता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। मिस्टर हैंड को मारने के बाद जॉन डॉक्टर के पास जाकर उससे एमा के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताता है कि कल रात हुई ट्यूनिंग में एमा ने अपनी मेमोरी खो दी है। ये सुनते ही जॉन बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी उससे सब कुछ पहले जैसा करने का एक आइडिया आता है। मूवी के एंड में जॉन अपनी पावर्स का यूज करके सिटी को ठीक करने लगता है। वो ओशन वापस ले आता है, ब्रिज बनाने लगता है और सबसे जरूरी चीज, वो स्पेसशिप को घुमाकर सूरज को वापस ले आता है। आखिरी सीन में जॉन को एक बीच पर दिखाया जाता है, जहां वो एमा से फिर से मिलता है।